मित्रों, गुरु के साथ झूठा बोलने का परिणाम बड़ा ही भयंकर होता है। ये परिणाम दानवीर कर्ण को भुगतना पड़ा। गुरु के साथ झूठ बोलने का परिणाम ही हुआ कि कर्ण को जिंदगी के अंतिम समय में रथ भी काम नहीं दिया और वे सारे मंत्र को भूल गए, किसी भी अस्त्र का संधान भी नहीं कर सके और प्राण अपना गंवाना पड़ा। ये कहानी सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। कर्ण जब गुरुवर परशुराम के पास पढ़ने के लिए गए तो ब्राह्मण के भेष बनाकर गए और उनसे कहे कि मैं भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण हूँ। परशुराम ब्राह्मण को ही शिक्षा देते थे। राजपूतों से उन्हें बहुत चीड़ था। राजपूत को वे अत्याचारी मानते थे क्योंकि इनके पिताजी का हत्या कर दिया था एक राजपूत निरपराध को, माता को भी परेशान किया था। इसलिए परशुराम राजपूत विहीन करना चाहते थे पृथ्वी को। कर्ण ब्राह्मण का भेष बनाकर गया और कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, भारद्वाज गोत्री। तो गुरु परशुराम उसको स्वीकार किए पढ़ाना और बहुत तन मन से कर्ण को धनुर विद्या का शिक्षा दिए। जितना भी गूढ़ रहस्य था वे कर्ण सीखता गया और गुरु परशुराम उसको सिखाते गए। परशुराम अपने बहुत अच्छे शिष्य में से कर्ण को मानते थे कि बड़ा संस्कारी है और बहुत लगन से सीखता है और गुरु परशुराम उसको बहुत तन मन से पढ़ाते भी थे और कर्ण बहुत ही मेहनत करके सारा विद्या उनसे सीख रहा था। सीखते सीखते जब सभी विद्या उन्होंने सीख लिया, उनको गुरु आश्रम से विदा होने का समय आ गया, तो अंतिम समय में आकर के गुरुदेव को कर्ण ने कहा, गुरुदेव गुरु दक्षिणा में आपको क्या चाहिए? तो कर्ण को गुरुदेव ने कहे परशुराम कि कर्ण मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा नहीं कुछ चाहिए, गुरु दक्षिणा में मुझे इतना ही चाहिए कि तुम कहीं भी अगर कोई अन्याय करते हुए किसी को देखो तो उसके विरुद्ध में शस्त्र उठाना और पीछे नहीं हटना। तुम अन्यायी को, और ख़ास करके राजपुत्र लोग बहुत अन्यायी होते हैं, उनके विरोध में हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहना, कभी झुकना नहीं और अत्याचारी को कभी माफ़ नहीं करना। यही मेरा असली गुरु दक्षिणा होगा। तुम मुझे वचन दो कि तुम अन्याय के विरुद्ध हमेशा खड़ा रहोगे। तो यही सब बात चलती रहती थी। जब उसके बाद कर्ण को आने का समय हुआ तो अंतिम समय में एक दिन गुरुवर द्रोण परशुराम के साथ कर्ण धनुर्विद्या का अभ्यास करने के लिए जंगल में गए थे। दिन भर अभ्यास करते करते दोनों थक गए, गुरु भी थक गए और शिष्य भी थक गए। तो उस समय परशुराम को नींद आने लगा तो वे कर्ण के जंघा पर अपना सर रख करके सो गए। उसी समय एक कीड़ा कर्ण के जंघा में काटने लगा और उसी से गुरुवर परशुराम समझ गए कि इतना सहनशील ब्राह्मण नहीं हो सकता है, यह राजपूत है। तो गुरुवर ने उसको श्राप दे दिए कि तुम धोखा दे करके हमसे विद्या ग्रहण किए हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कुछ तुम्हारे जिंदगी के अंतिम समय में तुमको रथ भी काम नहीं देगा और अस्त्र चलाने का सारा विद्या तुम भूल जाओगे, अस्त्र का आह्वान भी नहीं कर सकोगे। और वही हुआ, उसी कारण कर्ण का मृत्यु भी हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।